अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 22 करेंगे। फ़ाइनल टर्म की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले हमने दोनों लेक्चर्स में मोरे मशीन और मेले मशीन का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इन दोनों को समझ लें कंपैरिजन एक तरह का, हम मोरे मशीन से मेले मशीन बनाना सीखेंगे और मेले मशीन की तरह मेले मशीन से जो हम मोरे मशीन बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पिछले वाले में हमने इंक्रीमेंटिंग जो है वो देखा था, इंक्रीमेंट क्या होता है, और यहाँ पे उन्होंने हमें इंक्रीमेंट और कम्प्लीमेंट की एप्लीकेशंस बताई हुई हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने ये सब्सट्रैक्टिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स देख लेना है। सब्सट्रैक्टिंग बाइनरी नंबर को सब्सट्रैक्ट करने का क्या मेथड होता है, इसके दो स्टेप होते हैं आपके पास। यहाँ उन्होंने दोनों स्टेप लिखे हुए हैं और यहाँ नीचे एग्जाम्पल दी हुई है दोनों स्टेप्स की। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको स्टेप भी बता दूँगी। तो ये देखिए, आपके पास सबसे पहले तो वैल्यूज़ होती हैं, दो वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह होता है ना, हमारे पास नॉर्मल भी जो है दो वैल्यूज़ होती हैं। हम एक को लेते हैं, मतलब अगर आपके पास 21 है और उसमें से आपने 20 को माइनस करना है, तो आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं ना, एक 21 की और एक 20 की। दो वैल्यूज़ होती हैं, उसमें से एक को दूसरी में से माइनस कर देते हैं। ये भी बिल्कुल आपको इसी तरह कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट बाइनरी नंबर 101 को आपने सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से, ये 1110 में से, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। ये बी वाली वैल्यू दी हुई है, तो वो कहता है कि आपने इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे आप इन्हें, देखिए ऊपर ए की वैल्यू पहले आप ऊपर रखेंगे 1110, ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमने रख ली, और बी की वैल्यू है 101, तो ये हमने यहाँ रख दिया 101। लेकिन हमने जो है ना ए की वैल्यूज़ के बराबर रखना है इसे, तो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ बचती हैं उनकी जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हमने इन्हें प्लस करना है, हम कर सब्सट्रैक्टिंग रहे हैं लेकिन हम इन्हें प्लस करेंगे, दो स्टेप करेंगे तो हमारा सब्सट्रैक्टिंग वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इन्हें प्लस करेंगे, 0 जो है वो 0 ही होता है, उसके बाद 1 और 1। देखिए जब हम 1 और 1 को प्लस करते हैं ना, तो हमारे पास आंसर आता है 2, ठीक है। लेकिन 2 कैसे लिखा जाता है, हम इस तरह करते हैं ना, 1 2 4 और 6, इस तरह करके हमारे पास होता है। तो जब हमने इसे 2 को बाइनरी में करेंगे तो हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसे ख़त्म कर दें तो हमने इनमें से 2 लेना हो, तो इसी तरह करते हैं ना कि जो हमने वैल्यू जितनी लेनी हो उसके नीचे 1 लगा देते हैं, और जो नहीं लेनी हो उसके नीचे 0 लगा देते हैं। तो हमें 2 चाहिए तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 का 0 हम इधर लगा देंगे और 1 इधर आ जाएगा, तो ये 1 और 1 ये भी 2 हो जाएंगे, 2 का 0 इधर 1 इधर, तो ये हो गए 3 1 हो गए, ठीक है। 3 बन गया, ये 1 1 और 1 3 हो गया। तो इसमें से हम 3 कैसे निकाल लेंगे, ये देखें, यही आपके पास लिखा हुआ है। आप ये 2 लें और साथ में 1 भी लें तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1 3, तो दोनों की जगह 1 1 लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ हम नीचे 2 दफ़ा 1 1 लिख देंगे, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब अपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू आई है ना, ये वाली, इसे आपने इग्नोर कर देना है। यानी कि ऊपर आपके पास कितनी वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ थी ना, तो आपने नीचे से 4 ही लेनी है, जो एक्स्ट्रा आई हैं उन्हें आपने स्किप कर देना है, और वो 4 वैल्यूज़ आपने नीचे लिख लेनी है यहाँ पे, और उसमें 1 फिर प्लस कर देना है। तो 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1, बाकी वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी, तो ये आपका सब्सट्रैक्टिंग वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विवेलेंट मशीन्स। इक्विवेलेंट मशीन्स क्या होती हैं, देखिए कोई भी दो मशीन्स जिनमें हम सेम इनपुट डालें और वो हमें सेम ही आउटपुट दें, तो वो हमारी इक्विवेलेंट मशीन्स होती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, वो कहता है 2 मशीन्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे प्रिंट द सेम आउटपुट स्ट्रिंग व्हेन द सेम इनपुट स्ट्रिंग इज़ रन ऑन दैम। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर हम दो मशीन्स हैं, दोनों में अगर हम सेम इनपुट डालते हैं और वो हमें सेम ही आउटपुट देती हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट मशीन्स हैं, ओके। वो कहता है कि दो मोरे मशीन हों तो हम उन्हें इक्विवेलेंट कह सकते हैं, अगर दो मेले मशीन हों तो भी हम उन्हें इक्विवेलेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर हम एक मोरे और एक मेले मशीन ले लें तो हम उन्हें इक्विवेलेंट नहीं कह सकते तब तक जब तक हम उनके एक्स्ट्रा करैक्टर को इग्नोर नहीं कर देते, ठीक है। आपने ये मेरी बात को अच्छे से सुन लेना है, और मैं आपको आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा।
कि एक मोरे मशीन मेले के या मेले मशीन मोरे के इक्वल तब तक नहीं हो सकती जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा करैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर देते। वो एक्स्ट्रा करैक्टर किसके होते हैं? मोरे मशीन के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने दो थ्योरम दिखाए हुए हैं, एक ये हमारे पास थ्योरम है और एक नीचे है यहाँ पे ये। तो इसमें उन्होंने हमें एक में ये बताया है कि हम यहाँ पे मोरे मशीन को मेले के इक्वल करेंगे और यहाँ पे मेले को मोरे के इक्वल करेंगे। तो बस इतना ही हमारा लेक्चर है। इन्हें हम थ्योरम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम जो है हमारे पास इसमें वो कहता है कि मोरे मशीन, फॉर एवरी मोरे मशीन देयर इज़ अ मेले मशीन डेट इज़ इक्वल इन टू इट। वो कहता है कि हमारे पास एक मोरे मशीन है ना, तो हम एक मेले मशीन बनाएं जो इक्वलेंट हो मोरे मशीन के। लेकिन देखिए उसने साथ में कहा है कि इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा करैक्टर। एक्स्ट्रा करैक्टर जो है मोरे मशीन के उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने ऊपर शर्त पड़ी थी कि हम इग्नोर करने के बाद बना सकते हैं। तो चलें हम प्रूव करते हैं। इसके लिए यहाँ उन्होंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और स्टेप्स भी उसके पता चल जाएंगे। ये एक उन्होंने मोरे मशीन हमें दे दी है, ठीक है ना। हमने क्या करना था कि हमने मोरे मशीन से मेले मशीन बनानी है, ठीक है। कन्वर्ट द मोरे मशीन इनटू इक्विवेलेंट मेले मशीन। तो यहाँ उन्होंने क्योंकि मोरे मशीन से बनानी है तो मोरे मशीन उन्होंने हमें दे दी है। ये मोरे मशीन है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि मोरे मशीन जो है, अगर आपने मोरे और मेले मशीन नहीं पढ़े तो आप पिछले 2 लेक्चर्स ले लें, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप इनकी कन्वर्टिंग सीख सकते हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। ये मोरे मशीन है। मोरे मशीन में क्या होता है कि हर स्टेट के साथ जो है वो आउटपुट लगा होता है, ये वाला। और मेले मशीन में जो इनपुट होता है उसके साथ आउटपुट लगा होता है। तो देखें यहाँ अगर हम Q0 पे हैं तो हम A कहें तो यहाँ पे आ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 1। तो हम A के साथ लगा देते हैं 1, ठीक हो गया। यहाँ पे हम अगर B पे आएँ तो हमें मिलेगा 0, तो हम B के साथ लगा देते हैं 0। इसी तरह अगर हम Q1 पे चले जाएं, Q1 पे जब हम A कहेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, तो Q1 वाले A के साथ हम लगा देते हैं 1। और Q1 पे जब हम B कहेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो Q1 के B के साथ हम लगा देते हैं 0, ठीक हो गया। Q3 पे हम A कहें या B कहें हमें 1 ही मिलता है, तो Q3 पे हम A के साथ भी 1 लगा देते हैं और B के साथ भी 1 लगा देते हैं। इसी तरह हम Q2 पे अगर आ जाएं तो Q2 पे जब हम A कहेंगे तो हमें 0 मिलता है, तो हम A के साथ 0 लगा देते हैं। और Q2 पे जब हम B कहें तो हमें 1 मिलता है, तो Q2 पे B के साथ हम 1 लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल इजी से मेथड से हमारे पास ये मेले मशीन तैयार हो गई है। अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, उस स्ट्रिंग को हम दोनों पर अप्लाई करेंगे और दोनों में उसका आंसर देखेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ये हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये उन्होंने स्ट्रिंग दी हुई है, हम भी वही स्ट्रिंग ले लेते हैं जो ये वाली, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो क्या होता है जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो मोर मशीन के अंदर आप सबसे पहले जहाँ खड़े होते हैं उसका ये लिखते हैं जो वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू 0 है तो हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 1 मिनट में यहाँ इसे एक स्टेप आगे कर लूँ, ठीक है। हमने ये 0 लिख दी। इसके बाद क्या है आगे A, तो हम A कहेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्या हमें मिला 1, तो हम 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने B, तो यहाँ B, तो हम यहाँ Q2 पे आ गए तो हमें मिला 0, तो हमने 0 लिख दिया। नेक्स्ट हम फिर B अप्लाई करेंगे तो हम Q3 पे आ जाएंगे, हमें मिला 1। और यहाँ से हम A अप्लाई करेंगे तो हम Q3 पे ही रहेंगे, तो हमें फिर मिला 1, ठीक है। उसके बाद हमने 3 दफ़ा B अप्लाई करना है, तो हम जितनी दफ़ा भी B अप्लाई करेंगे हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 और फिर A अप्लाई करेंगे, फिर भी हम वहीं पे रहेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम यही वाली इक्वेशन जो है हमारी, इसे हम मेले मशीन पे भी अप्लाई करके देखते हैं, जो हमने मेले मशीन तैयार की है। तो देखिए मेले मशीन में जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैं, जब हम A कहेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। तो हम आगे Q1 पे जब हम B कहेंगे तो हम इधर चले जाएंगे Q2 पे, और हमें B के साथ क्या है 0। उसके बाद हम यहाँ पे फिर B कहेंगे तो हम इधर आ जाएंगे और B के साथ है 1। तो यहाँ हम अब A कहेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। उसके बाद हम 3 टाइम B कहेंगे तो हमें 3 टाइम मिलेगा 1 1 1 1। और फिर हम एक दफ़ा A कहेंगे तो हमें दोबारा 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 मिनट, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
अब देखें हमारे पास ये कितने करैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0 9 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उन्होंने कहा था जो एक्स्ट्रा करैक्टर है वो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने हमें कहा था ना कि इग्नोर, अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो बाकी हमारा जितना भी काम है वो सारा बिल्कुल सेम है ना। चेक करें, अगर हम इस ज़ीरो को इग्नोर कर दें तो हमारे पास बाकी आंसर दोनों के सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास जो मशीन है वो एग्जैक्ट हमने करेक्ट तैयार की है, ठीक है। तो हमने अब मोरे से मेले मशीन तैयार कर ली है। इसी तरह आपने Q2 और Q3 को करके तो Q1 और Q2 को कर लेना है। और अब हमारे पास है Q3, तो Q3 हमारे पास लास्ट स्टेप है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो Q1 है उसकी तरफ भी एक ही एरो आ रहा था, Q0 की तरफ एक ही एरो आ रहा था, हमने उसका लिख दिया। Q1 की तरफ एक ही एरो आ रहा था तो हमने जो है ना A के साथ जो था वो उधर लिख दिया। इसी तरह Q2 की तरफ भी एक ही एरो आ रहा था तो जो B के साथ था वो हमने इधर लिख दिया। लेकिन अब Q3 की तरफ देखिए हमारे पास कितने एरोज़ आ रहे हैं। अगर हम इन्हें काउंट करें तो देखें, एक हमारे पास ये है एक, और एक ये आ रहा है 2, और एक ये आ रहा है 3, और 2 ये हैं, एक इसका। तो हमारे पास 5 एरो आ रहे हैं। तो अब देखें हम जब हमारे पास 5 एरो यानी कि एक से ज़्यादा एरोज़ आ रहे हैं तो फिर हमें उसके लिए डिफरेंट स्टेप करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, Q3 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। Q3 को Q3 1 और Q3 2 हमने 2 हिस्सों में डिवाइड, ये देखें Q3 1 और Q3 2 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने इसे। तो अब हम क्या करेंगे, एक Q3 के साथ 1 लिख देंगे और एक Q3 के साथ 0 लिख देंगे। तो जितने भी 1 वाले इसकी तरफ आ रहे थे वो हम Q3 1 की तरफ पहुंचा देंगे, और बाकी जो 0 वाले थे उसे हम Q3 2 की तरफ पहुंचा देंगे, ठीक है। तो हम एरोज़ को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी इस तरह की मशीन बन जाएगी। इसे भी हम अगर इन पे अप्लाई करके देखें तो आप खुद देख लीजिएगा अप्लाई करके। ये उन्होंने एक स्ट्रिंग दी हुई है हमें ABBA इसी आप दोनों पे अप्लाई करें, इस वाली पे ये हमने जो मोरे मशीन बनाई है और जो मेले मशीन उन्होंने दी हुई थी इस वाली पे, तो दोनों पे जब आप अप्लाई करेंगे तो हमारा बिल्कुल सेम आंसर आएगा। सिर्फ मोर मशीन में ये एक स्टेट ज़्यादा आती है, तो इस एक स्टेट को हमने इग्नोर कर देना है और बाकी हमारा जितना भी आंसर है वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। ये देखें हमारा बाकी जितना भी आंसर है वो हमारा सेम आएगा। तो यही हमने 2 थ्योरम प्रूव करने थे और वो हमने मशीन्स भी बना ली हैं। तो अभी ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।